परिवार जाने के लिए खड़ा हुआ, तान्या ने अचानक कठोर आवाज में उन्हें रोकते हुए कहा, अरे रुको, तुम्हारी बेटियों को तमीज सिखाई नहीं गई है। क्या इन्हें ये भी नहीं पता कि बड़ों के पैर छूने चाहिए? रामलाल और कमला चौंक गए। उनकी बेटियों ने डर से उनकी ओर देखा। गौरी ने तुरंत आगे बढ़कर तान्या के पैर छूने की कोशिश की। तान्या ने अपनी चप्पल पहने हुए पैर को बेहद अपमानजनक तरीके से गौरी के सामने आगे बढ़ा दिया। नीचे झुककर अच्छे से पैर छुओ, तान्या ने ठंडे लहजे में कहा। गौरी ने डरते डरते तान्या के पैर छुए। जैसे ही उसने तान्या के पैर छुए, तान्या ने अपना चप्पल पहना हुआ पैर हल्के से उसकी पीठ पर टिका दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, शादी के बाद तुम्हारी यही जगह होगी। गौरी ने आंसू रोकते हुए यह अपमान सह लिया और चुपचाप खड़ी हो गई। प्रिया का अपमान। इसके बाद तान्या ने प्रिया की ओर देखा और कहा, और तुम, क्या तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि बड़ों के पैर छूने चाहिए? चलो, मेरे पैर छुओ। प्रिया पहले से ही डरी हुई थी। वह धीरे धीरे तान्या के पास गई। तान्या ने फिर से अपना चप्पल पहना हुआ पैर आगे बढ़ाया और एक घमंडी मुस्कान के साथ कहा, अच्छे से झुको और ध्यान रखना, यह आखिरी बार नहीं है। शादी के बाद तुम्हें यह आदत डालनी होगी। प्रिया ने कांपते हुए तान्या के पैर छुए। तान्या ने फिर अपना पैर हल्के से प्रिया के कंधे पर रख दिया और हंसते हुए कहा, अच्छा है, अब तुम्हारी तमीज थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। गरीब परिवार का दर्द। रामलाल और कमला ने ये सब चुपचाप सहन किया। उनकी बेटियां अपमान का घूंट पीकर खामोश खड़ी रहीं। तान्या का नया अपमानजनक आदेश। जब गरीब परिवार तान्या के घर से जाने के लिए खड़ा हुआ, तो तान्या ने अपनी घमंड भरी आवाज में उन्हें फिर से रोक लिया। उसने रामलाल और कमला की ओर देखते हुए कहा, अरे रुको, यह शादी केवल मेरी दया से हो रही है और तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि तुम्हारी जगह कहाँ है। तुम्हारी बेटियों ने तो मेरे पैर छुए, लेकिन तुम दोनों ने अब तक कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है? जब तान्या ने गरीब परिवार के माता पिता को अपने पैर छूने के लिए कहा, तो रामलाल ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैडम, हम आपकी बेटी की शादी के लिए आए हैं। हम आपके मेहमान हैं, और फिर हम आपकी उम्र के माता पिता के बराबर हैं। क्या यह उचित है कि आप हमसे अपने पैर छूने की बात कहें? तान्या ने उनकी बात सुनकर एक ठंडी हंसी के साथ जवाब